विधानसभा केसरिया। बिहार की 243 सीटों में से केसरिया सीट का अहम स्थान है। परिसीमन के बाद केसरिया में उत्तरी बरिया, भटवालिया, भवानीपुर, डुमरिया ग्राम, दिलवारपुर, राजपुर, रघुनाथपुर, सिरसिया जैसे इलाके आते हैं। केसरिया विधानसभा सीट पूर्वी चंपारण लोकसभा सीट के तहत आता है। बता दें कि यह सीट 1951 से अस्तित्व में है। 1951 में इस सीट पर पहली बार हुए विधानसभा चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जीत हासिल की थी। प्रभावती गुप्ता ने कांग्रेस की टिकट पर विधानसभा में जीत हासिल की थी। प्रभावती गुप्ता ने 1952 और 1957 के चुनाव में भी कांग्रेस की टिकट पर ही जीत हासिल की थी। 1962 में विधानसभा चुनाव में केसरिया सीट से सीपीआई कैंडिडेट पीतांबर सिंह ने प्रभावती गुप्ता को हरा दिया था। 1967 में भी केसरिया सीट से सीपीआई कैंडिडेट पी सिन्हा ने जीत हासिल की थी। वहीं 1969 में कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट मोहम्मद एजाज हुसैन खान ने केसरिया सीट से जीत हासिल की थी। 1972 और 1977 के चुनाव में सीपीआई कैंडिडेट पीतांबर सिंह ने केसरिया सीट पर जीत का परचम लहराया था। 1980 के चुनाव में राय हरिशंकर शर्मा ने कांग्रेस का दामन थाम लिया और जीत भी हासिल कर ली थी। 1990 और 1995 के चुनाव में सीपीआई कैंडिडेट यमुना यादव ने लगातार विरोधियों को मात दे दी थी। 2000 के विधानसभा चुनाव में एसएपी कैंडिडेट ओबेदुल्लाह ने जीत हासिल कर लिया था। वहीं 2005 के फरवरी महीने में केसरिया सीट पर हुए चुनाव में भी जेडीयू की टिकट पर ओबेदुल्लाह ने विरोधियों को मात दे दी। तो 2005 के अक्टूबर महीने में आरजेडी कैंडिडेट राजेश कुमार रोशन ने विरोधियों को चारों खाने चित कर दिया था। वहीं 2010 के विधानसभा चुनाव में यहां से बीजेपी कैंडिडेट सचिंद्र प्रसाद सिंह ने जीत हासिल की थी। तो 2015 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी कैंडिडेट राजेश कुमार ने बीजेपी कैंडिडेट को हराकर जीत हासिल की थी। अगर आंकड़ों के हिसाब से बात करें तो साल 2015 के विधानसभा चुनाव में केसरिया सीट पर आरजेडी कैंडिडेट राजेश कुमार ने जीत हासिल की थी। राजेश कुमार 64,902 वोट मिले थे। वहीं बीजेपी कैंडिडेट राजेंद्र प्रसाद गुप्ता 46,955 वोट हासिल कर दूसरे स्थान पर रहे थे। इस तरह आरजेडी कैंडिडेट राजेश कुमार ने बीजेपी कैंडिडेट राजेंद्र प्रसाद गुप्ता को 15,947 वोट के अंतर से हराया था। वहीं सीपीआई कैंडिडेट राम शरण प्रसाद यादव को 11,767 वोट मिले थे और इस तरह से वो तीसरे स्थान पर रहे थे। अगर आंकड़ों के हिसाब से बात करें तो साल 2010 के विधानसभा चुनाव में सीट पर बीजेपी कैंडिडेट सचिंद्र प्रसाद सिंह ने सीपीआई राम शरण प्रसाद यादव को मात दी थी। सचिंद्र प्रसाद सिंह ने 34,649 वोट हासिल किया था, जबकि सीपीआई कैंडिडेट राम शरण प्रसाद यादव को 22,966 वोट मिला था। इस तरह से सचिंद्र प्रसाद सिंह ने राम शरण प्रसाद यादव को 11,683 वोटों से हराया था। वहीं लोजपा कैंडिडेट महेश्वर सिंह 12,010 वोट लेकर तीसरे स्थान पर थे। अगर आंकड़ों के हिसाब से बात करें तो साल 2005 के विधानसभा चुनाव में इस सीट पर आरजेडी के राजेश कुमार रोशन ने जेडीयू कैंडिडेट रजिया खातून को हराया था। राजेश कुमार रोशन ने 31,090 वोट हासिल किया था, जबकि जेडीयू कैंडिडेट रजिया खातून को 30,112 वोट मिला था। इस तरह से राजेश कुमार रोशन ने रजिया खातून को महज 978 वोट के मार्जिन से हरा दिया था। वहीं लोजपा कैंडिडेट रविंद्र प्रताप सिंह ने 7,018 वोट लेकर तीसरा स्थान हासिल किया था। 2020 के विधानसभा चुनाव में यहां एनडीए और महागठबंधन के बीच टक्कर का मुकाबला रहेगा। अब जनता किस पार्टी के कैंडिडेट को राज तिलक लगाएगी, ये तो चुनाव के नतीजे ही बताएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।